और बड़े वहशियाना तरीके से उसने उस खंजर के ज़रिए उस पर वार किया। और फिर मेरे कैंप के सामने इधर ये फुटपाथ पर आकर उस शख्स ने खंजर ऐसे हवा में लहरा कर और अपनी ये टी शर्ट ऊपर की और नीचे उसका कवर था खंजर का, और उस खंजर को डाला और चला गया। पता ऐसे चलता था जैसे आर्मी का यही कोई कप्तान है या कोई मेजर है, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ ऐसी ही मालूम है। यार इतनी देर में तो ये बंदा भाग जाएगा, बिल्कुल, तो आप इसको पकड़ लें, इसको काबू कर लें, और जब मुतलका थाने वाले आ जाएं तो आप इस बंदे को जो मशकूक आदमी है उसके हवाले कर दें। 8-9 कॉलें की मैंने 15 पे, तो मेरी कॉल वहाँ पे अटेंड नहीं। इसके पास मुझे शक है कि अब भी इसके पास खंजर मौजूद हो। वो शख्स थोड़ा सा पीछे हटा, जब पीछे हटा तो उसने उसकी शर्ट ऊपर उठाई तो उसमें वो खंजर लगा हुआ था। तो एएसआई इरफान ने कहा कि ये खंजर बाहर निकालो, और उस शख्स ने वो खंजर निकाल कर एएसआई के हवाले कर। इस दौरान वो बार बार वो जो सहाफ़ी था, जो छुरे वाला सहाफ़ी, जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट था, तो वो जो रिसेप्शन पे पुलिस वाले बैठे हुए थे तो उनको भी हिरासा करता रहा कि ये तो मेरा टूल है, तो मैं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, और मैं प्रेस क्लब का लाइफ टाइम मेंबर हूँ। एएसआई उठा और उसने उसको कानून समझाने के लिए एक थप्पड़ उसको रसीद किया ताकि इसको ज़रा कानून का पता चले। इसने मजाक समझ रखा है, एक डेडली वेपन लेकर घूम रहा है। उसकी पूरी जब वो ठुकाई होने के बाद उससे तफ्तीश की गई तो फिर वो टर टर तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। शख्स के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी, का कार्ड था ना, कोई साफत का कार्ड था ना, उसके पास नादरा का कार्ड था ना, उसके पास मोबाइल फ़ोन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ, और यहाँ गुज़श्ता दिनों खंजर से लैस एक मशकूक आदमी पकड़ा गया है। वो कौन था, उसको थाने ले जाया गया, वहाँ क्या हुआ, ये सारी सूरत हाल हम पूछेंगे मोहम्मद आसिम खान से, जो गुज़श्ता 6 साल से यहाँ सरापा एहतजाज हैं, धरना दिए हुए हैं, और इनका ये भी कहना है कि ये दुनिया का तवील तरीन धरना और एहतजाज है। तो हम बहरहाल आज हमारा मौजू है वो शख्स जो खंजर से लैस यहाँ आया, उसने क्या किया, उसकी तफसीलात हम लेते हैं मोहम्मद आसिम खान से। आसिम, कौन बंदा था, उसने क्या यहाँ हरकत की, आकर क्या पता चला उस बारे में? बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, आप गाए बगाए मेरी खैरियत दरियाफ्त करते रहते हैं और अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल भी करते रहते हैं और मेरा मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि 6 साल से मैंने यहाँ पे ये प्रेस क्लब है, तो सामने मैंने ये अपना एहतजाजी कैंप और अपने बैनर लगा रखे हैं। जो इस्लामाबाद का जो करप्ट माफिया है, सैयद मुस्तफ़ा काज़मी और फराह भट्ट वगैरह, ये जो फ्रॉड के ज़रिए दौलत कमाते हैं, उनके ख़िलाफ़ मैं बैठा हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, जिनकी पहले भी मेरे प्रोग्राम हैं, उनमें तफ़सीलात शामिल हैं। आज का मौजू क्योंकि आपने बताया है कि वो खंजर वाला आदमी है, तो अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, ये वाक़या जो पहला पेश आया वो 27 तारीख को पेश आया। ये जो 27 जुलाई है, 27 जुलाई को मैं यहाँ पे मौजूद था शाम 7 बजे अपने कैंप पर, कि इधर से एक शख्स नमूदार हुआ और ये साथ ही पीछे एक जामन का छोटा सा पौधा लगा हुआ है, तो उसने अपना खंजर निकाला है और उस जो पौधा था उसको उसने काटा है, जो तकरीबन 6-7 फुट का था और 2-3 साल उसकी उम्र थी। काट दिया उसको काट दिया उसने, और बड़े वहशियाना तरीके से उसने उस खंजर के ज़रिए उस पर वार किया। और फिर मेरे कैंप के सामने इधर ये फुटपाथ पर आकर उस शख्स ने खंजर ऐसे हवा में लहरा कर और अपनी ये टी शर्ट ऊपर की और नीचे उसका कवर था खंजर का, और उस खंजर को डाला और चला गया। हुलिया मैं आपको थोड़ा सा उस शख्स का बता दूं कि खाकी रंग का ट्राउज़र उसने पहना हुआ था, और ऊपर उसने टी शर्ट पहनी थी, और उसके ऊपर उसने जो पी कैप होती है काले रंग की वो पहनी थी, और क्लीन शेव था। और पता ऐसे चलता था जैसे आर्मी का यही कोई कप्तान है या कोई मेजर है, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी कुछ ऐसी ही मालूम होगा। मतलब लुक कैसी थी उसकी? लुक उसकी ऐसी ही थी जैसे आर्मी का कोई ऑफिसर हो। तो मेरे ज़हन में तो पहले यही गया कि शायद ये कोई आर्मी के कोई कप्तान साहब हैं या कोई मेजर साहब हैं जो यहाँ पे आए हैं और ये जो हिरासा करने का काम है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि उस दिन एक प्रोटेस्ट भी आया हुआ था और पीछे पुलिस वाले भी काफ़ी सारे खड़े थे, तो मैं उन पुलिस वालों के पास चला गया
जो खड़े थे तो उनको मैंने वो सूरत हाल जाकर बताई। मैंने कहा जी ये सामने एक शख्स जा रहा है, ये फुटपाथ के ऊपर, तो इसके पास खंजर है और ये कोई मशकूक आदमी है, तो आप प्लीज़ इसको जाकर चेक करें। तो वो जो पुलिस वाले हैं अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, वो ये जवाब देते हैं, कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, हम थाने में वो कॉल कर देते हैं डाले वालों को, जो मुतलका थाना है, तो वो इसको आकर पकड़ेंगे। तो मैंने कहा यार इतनी देर में तो ये बंदा भाग जाएगा, बिल्कुल, तो आप इसको पकड़ लें, इसको काबू कर लें, और जब मुतलका थाने वाले आ जाएं तो आप इस बंदे को जो मशकूक आदमी है उसके हवाले कर दें। वो कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं। मैंने कहा यार आप किस तरह के आदमी हैं, आप पुलिस वाले हैं या क्या हैं? तो वो मुझे कहते हैं कि आप 15 पे कॉल कर दें। मैंने कहा यार पुलिस मेरे सामने खड़ी है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 15 पे कॉल कर दूं। खैर मैंने 15 पे कॉल की, तकरीबन 8-9 कॉलें की मैंने 15 पे, तो मेरी कॉल वहाँ पे अटेंड नहीं हुई। शायद कुछ सिस्टम की खराबी थी या लोग बहुत ज़्यादा 15 पे कॉलें कर रहे थे कि क्या। खैर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, मैंने खुद ही उस शख्स का पीछा किया और चाइना चौक तक गया, तो वहाँ से वो शख्स जो है उसका मैं पीछा करता हुआ गया, तो वो OGDCL की जो इमारत है उस तरफ चला गया और उससे आगे वो बेवरली सेंटर की तरफ वो चला गया। उसने उसको आपने महसूस नहीं होने दिया कि आप उसका पीछा कर रहे हैं? पीछे मुड़कर देख रहा था बार बार कि मैं उसके पीछे आ रहा हूँ। तो मेरा क्योंकि कैंप पीछे ये खुला हुआ था, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि मैं अभी वापस चला जाऊँ, क्योंकि ये ना हो कि मैं इसका पीछा करता हुआ जाऊँ और पीछे कैंप से कोई बंदा कोई चीज़ ना उठा के जाए। मैं वापस आ गया और पुलिस वालों को दोबारा आकर मैंने बताया कि जी ये बंदा इस तरह इस साइड पर गया। तो वो कहते हैं जी हमने उनको बता दिया है थाने वालों को, तो वो उसको पकड़ लें। उसके बाद अब्दुल जब्बार अंसारी साहब, मैं रात को दोबारा ये देखने के लिए गया, क्योंकि जो सलाउद्दीन एक किरदार है जो 1 अक्टूबर 2023 को मेरे जो कैंप पर जिसने हमला किया था, मेरा मोबाइल फ़ोन वगैरह छीन कर ले गए थे, वो सारी एक कहानी आपके प्रोग्राम पर मौजूद है। ठीक, तो वो क्योंकि उधर ही एक साथ ही जो इसका क्या कहते हैं जी उसको ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल रूम है जहाँ पे ये ऑपरेटर रहते हैं CDA के, तो एक साथ नया एक ट्यूबवेल रूम बना है जो कि सलानी दस्तरखान के साथ ही है। तो उसमें उस शख्स ने पनाह ली हुई है सलाउद्दीन ने। तो मेरे जहन में ये गया कि ये शायद उसका साथी ना हो, तो इसको जाके मैं ट्रेस करता हूँ। तो मैं रात को वहाँ पे तकरीबन कोई 10 बजे का टाइम था, तो वॉक करता हुआ चला गया। तो वहीं पे सामने जो बेवरली सेंटर है उसके साथ ही जो रोड ऊपर पेट्रोल पंप की तरफ जाती है, तो पुलिस का नाका लगा हुआ था। जो सेफ सिटी की पुलिस है अपनी कार के समेत वो वहाँ पे खड़ी हुई। उन पुलिस वालों को वो सारा वाक़या मैंने बताया और पिछली वो FIR वाली जो डकैती वाली तफसील थी वो भी बताई, और उनको उसकी निशानदेही भी की कि वो सामने कमरा है जहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड सलाउद्दीन रहता है, और इस तरह का जो आज मशकूक शख्स आया है, तो आप प्लीज़ उसको यहाँ से चेक करो। उन्होंने कहा जी कि आप बेफिक्र हो जाएँ, हमें पता चल गया, हम इन लोगों को चेक करते हैं। मैं वापस आ गया। अगला दिन गुजरता है 28 का, 29 तारीख को शाम 5:30 बजे मैं यहाँ पर बैठा हूँ। वो शख्स दोबारा यहाँ से नमूदार हुआ, इधर से आ रहा है फुटपाथ के ऊपर। तो मैंने उसको देख लिया कि ये तो वही शख्स है, आज दोबारा आ रहा है, तो ये ना हो कि ये मुझ पर हमला कर दे। तो इधर एक और प्रोटेस्ट आया हुआ था और पुलिस वाले भी मौजूद थे, और कुदरती मुतलका थाने का जो गाड़ी है वो भी मौजूद थी, और उसमें एक ASI और ड्राइवर बैठा हुआ था। तो मैंने जाकर उनको बताया कि जी ये मशकूक शख्स है और 27 तारीख को भी आया था, मैं 15 पे कॉलें भी करता रहा, तो आप प्लीज़ इसको चेक करें, इसके पास मुझे शक है कि अब भी इसके पास खंजर मौजूद होगा। तो वो जो ASI इरफान था उसने उसको बुलाया जो ड्यूटी पर मौजूद था गाड़ी में। तो उसे कहा भाई आप कौन है और किधर से आए हैं? तो उसने ASI के साथ बहस शुरू कर दी कि जी मैं प्रेस क्लब का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और मैं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, और इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि अपनी तलाशी दो। तो वो शख्स थोड़ा सा पीछे हटा। जब पीछे हटा तो उसने उसकी शर्ट ऊपर उठाई, तो उसमें वो खंजर लगा हुआ था। तो ASI इरफान ने कहा कि ये खंजर बाहर निकालो, और उस शख्स ने वो खंजर निकाल कर ASI के हवाले कर। उसके बाद उसने कहा जी कि आप ठीक है दोनों थाने आ जाएं। तो वहाँ पे जाके जो है ना ये मामला उनके सामने रखते हैं थाने वाले। मैंने भी अपना कैंप बंद किया और हम थाने चले गए। तो थाने में काफ़ी देर हम बैठे रहे। जो मुतलका जो IO था और उसका जो तफ्तीशी था वो कहीं रेड करने के लिए गए हुए थे। थोड़ी देर के बाद आए, तो इस दौरान वो बार बार वो जो सहाफ़ी था, जो छुरे वाला सहाफ़ी, जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट था, तो वो जो रिसेप्शन पे पुलिस वाले बैठे हुए थे, तो उनको भी हिरासा करता रहा जी कि ये जो है जी मुझे जल्दी फारग करें, मैंने जाना है
और ये खंजर मुझे मेरे हवाले करें और मेरे और बहुत सारे काम हैं और इस तरह की बातें। उन्होंने कहा भाई आपको खंजर वापस देकर भेजेंगे, आप थोड़ी देर, वो आईओ साहब आ रहे हैं, आप उनको आने दें, वो सिर्फ आपसे मिल लें तो बिल मुशाफा आपसे वो मुलाकात कर लें और उसके बाद आप ये अपना खंजर लेकर तो चले गए। हमें आपके खंजर पे क्या एतराज़, आप किसी को मारें जो मर्जी है करें, लेकिन आप जब तक वो नहीं आ जाते हम आपको नहीं जाने देंगे। तो थोड़ी देर के बाद वो आ गए, ASI नादिर तनोली और उनका जो मावन तफ्तीशी था रमज़ान साहब, वो आ गए। तो उनको जब पेश हुए तो उन्होंने पूछा भाई ये खंजर किसका है, तो उसने कहा कि ये खंजर मेरा है, ये तो मेरा टूल है, तो मैं पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ और मैं प्रेस क्लब का लाइफ टाइम मेंबर हूँ और जनाब ये तो मेरा टूल है, इससे मैं बाड़े बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। उन्होंने कहा इससे कौन सी बाड़े बनाते हो, तो मैंने ये पता कि ये एक डेडली वेपन है, इससे बंदा कत्ल हो जाता है, इतना बड़ा खंजर तुमने रखा हुआ है, इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? तो आगे से कहते हैं जी इसका कौन सा लाइसेंस होता है, ये तो बाजार से आम मिल जाता है, ये तो मेरा टूल है। तो जिस पर ASI ने कहा कि जी पिस्तौल भी बाजार से आम मिल जाता है, चरस भी बाजार से आम मिल जाती है, हेरोइन भी बाजार से आम मिल जाती है, तो क्या वो जायज़ होगी? तो क्या वो पिस्तौल बगैर लाइसेंस के तुम रख सकते हो? उसका लाइसेंस होता है, तुम नहीं रख सकते इस तरह। तो वो उसने कानून कहता है मुझे कानून पता है। तो ASI कहता है जी कि क्या मुझसे ज़्यादा कानून जानते हो? तो वो मुझे कहता है कि हाँ, ASI को जवाब देता है कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा कानून जानता हूँ। और बहस, लंबी चौड़ी बहस उसने शुरू कर दी। तो इस दौरान ASI उठा और उसने उसको कानून समझाने के लिए एक थप्पड़ उसको रसीद किया ताकि इसको ज़रा कानून का पता चले। इसने मजाक समझ रखा है, एक डेडली वेपन लेकर घूम रहा है और यही बात उसने कही कि तुम एक डेडली वेपन लेकर घूम रहे हो, लोगों को हिरासा कर रहे हो, इतना बड़ा खंजर तुमने रखा हुआ है और अपने आप को तुम सहाफ़ी कहते हो, तुम तो मुझे कोई मशकूक शख्स लगते हो। तो जिस पर उसकी पूरी जब वो ठुकाई होने के बाद उससे तफ्तीश की गई तो फिर वो टर टर तोते की तरह बोलना शुरू हो गया और अपना तारफ़ उसने पूरा करवाया और बताया कि वो ये करीब ही जो मेलोडी मार्केट है वहाँ पे एक रॉयल्स हॉस्टल है, ठीक सामने 35 नंबर गली में G62 में, तो वहाँ हॉस्टल में रहता है। और फिर अपने जो ख़ानदान था उसके मतलब भी उसने अपनी वो सारी तफसीलात बताई। तो मुझे पुलिस वालों ने कहा जी कि ठीक है आसिम साहब आप जाएँ, तो इसका बंदोबस्त हम कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है वो 13B-65 जो सेक्शन है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज होगा और ये जेल में जाएगा। तो मैं वापस आ गया और उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो शख्स को हमने देखा है, ये सामने चाइना मार्केट में घूम रहा था। तो मैंने नहीं देखा उसको अभी तक और ना मेरे सामने आया है। तो हो सकता है शायद किसी ने सिफारिश की हो प्रेस क्लब से, या क्योंकि वो एक सीनियर मेंबर है प्रेस क्लब का, लाइफ टाइम मेंबर है। अब हमें नहीं पता कि उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप किस बुनियाद पर दी गई है, छुरा रखने की बुनियाद पर दी गई है। और ऐसे क्रिमिनल शख्स अंसारी साहब क्या साफत में होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आसिम उसकी उम्र कितनी थी? जो लोगों को हिरासा करते हैं उसकी उम्र जो उसने पुलिस वालों को बताई वो 45 साल बताई। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जी जी, उस शख्स के पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं थी। अच्छा। जब पुलिस वालों ने उसकी जामा तलाशी ली तो उसके प्रेस क्लब का कार्ड भी नहीं था। उसके पास ना प्रेस क्लब का कार्ड था, ना कोई साफत का कार्ड था, ना उसके पास नादरा का कार्ड था, ना उसके पास मोबाइल फ़ोन था। तो जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड किधर है और तुम्हारा मोबाइल फ़ोन किधर है, तो उनको कहता है जी कि मेरे अब्बा की मैं कब्र पे गया था तो फातिहा खानी करने के लिए, तो वहाँ सफाई करने के लिए मैंने अपना पर्स जो और शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन मैंने साइड पे रखा, तो सफाई करने लग पड़ा तो वहाँ एक पौडरी बैठा हुआ था तो वो उठा कर ले गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम प्रेस क्लब के जो हो वो लाइफ टाइम मेंबर हो, तो प्रेस क्लब का कार्ड किधर है? तो कहता है जी वो भी इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा कि तुम्हारे पास कोई शनाख्ती दस्तावेज है जिससे ये पता चले कि तुम्हारा नाम वाकई ही आमिर है, आमिर मुग़ल है और तुम फलां की औलाद हो? तो उसने कहा जी कि मेरे पास ऐसी कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं है। आसिम आपका बहुत बहुत शुक्रिया।